प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज का विषय बड़ा गंभीर है। आज एक मित्र की जीवन साथी द्वारा दिए गए धोखे की सत्य कथा, रुदन कथा आप सबों को प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, जब मैंने अपने मित्र के जीवन में हुए ऐसी घटना, ऐसे धोखे को अपने कानों से सुना तो मेरा भी हृदय रो गया। मुझसे नहीं रहा गया। मैंने सुना है कि दुख बांटने से दुख कम हो जाते हैं। इसीलिए आज अपने मित्र की दुख भरी कहानी आप सबों से साझा कर रहा हूँ। आशा है कि यह सत्य कथा आप सभी मित्रों को अच्छी लगेगी। यदि यह सत्य कथा आप सबों को अच्छी लगे तो मेरा यह चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी सभी वीडियो आप सबों की सेवा में उपस्थित रह सके। मित्रों, मेरे प्रिय मित्र का नाम राम है। हम दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। सुख और दुख एक दूसरे के साथ साझा कर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। एक शाम जब वह मुझसे मिला तो उसकी आंखें नम थीं। वह बड़ा उदास था। जब मैंने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो वह रोने लगा और अपनी जीवन साथी के दिए गए धोखे से पीड़ित घटना को बताने लगा। मित्रों, यह सत्य कथा इतनी मार्मिक है कि मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। मैं और मेरा मित्र राम एक मैदान में बैठकर यह कहानी सुन रहे थे। मेरा मित्र राम सचमुच भगवान राम की तरह मर्यादा में रहने वाला, पर स्त्री से दूर रहने वाला, हृदय का सच्चा, सदा सच बोलने वाला, इस कलयुग में भी सतयुग के पुरुष के गुणों से परिपूर्ण, ईश्वर का सच्चा भक्त, बड़ा सीधा, विशाल हृदय वाला, जैसे गुणों से परिपूर्ण था। मैं सोचा करता कि ना जाने मैंने कौन से पुण्य किए हैं जो मुझे सच्चा हीरा जैसा मित्र मिल गया। ऐसे सच्चे इंसान को उसकी जीवन साथी ने छल दिया। राम ने अपनी कहानी शुरू से बताना प्रारंभ किया। राम ने मेहनत और सच्चाई से बिना ट्यूशन के बीकॉम में प्रथम स्थान लाकर खुद को साबित किया। वह खुद पर और अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा करके सभी काम किया करता। राम ने बीसीए भी अच्छे अंकों से प्राप्त किया। इसके बाद राम सरकारी नौकरी पाने की तैयारी करने लगा। जी जान से वह प्रत्येक सरकारी सेवा, रेलवे, बैंक, आर्मी, यहाँ तक कि चपरासी की भी परीक्षाएं देने भारत के अन्य राज्यों में जाने लगा। परंतु राम की किस्मत में सरकारी नौकरी शायद थी ही नहीं। राम की आयु सरकारी सेवा की परीक्षाएं देते हुए बढ़ने लगी। उसके घर वालों ने राम की विवाह करने का विचार किया, परंतु राम का लक्ष्य तो सरकारी सेवा प्राप्त करने के बाद ही विवाह सूत्र में बंधना था। राम अपने परिश्रम में वृद्धि करने लगा। रात दिन एक करके पढ़ाई करने के बाद भी उसे कहीं से आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। शायद इसके पीछे यह कारण था कि राम नौकरी की तैयारी बिना किसी के मार्गदर्शन में, बिना ट्यूशन, बिना कोचिंग खुद ही किया करता था। उसके बढ़ते उम्र को देखते हुए उसके पिता ने उसके विवाह के लिए कन्या देखना प्रारंभ कर दिया, परंतु राम अपना विवाह सरकारी सेवा प्राप्त करके ही करना चाहता था। इसीलिए राम प्रत्येक विवाह योग्य कन्या को नापसंद कर देता, क्योंकि वह सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए लंबा समय चाहता था।
अपने घर वालों के दबाव में उसे बिना नौकरी पाए एक कन्या से विवाह करना पड़ा। आखिर में राम का विवाह बिहार राज्य के एक कन्या से संपन्न हो गया। राम अपने विवाह से बड़ा प्रसन्न था, लेकिन उसे बेरोजगारी की चिंता खाए जा रही थी। राम विवाह के बाद बड़ा निराश और चिंता में रहने लगा कि बिना धन के मैं अपनी पत्नी को कैसे खुश रख पाऊंगा। धन के बिना हमारा जीवन कैसे गुजरेगा। विवाह के बाद 1 वर्ष तक धन के लिए तरसता, दुखी रहने वाला राम अब व्यापार करने की सोचने लगा। उसके इस चिंता का असर उसके शरीर पर पड़ने लगा, जिससे उसकी पत्नी भी राम को मूर्ख समझने लगी और राम से दूरी बढ़ाकर उसका अनादर करने लगी। ईश्वर का विधान भी बड़ा अजीब है। जब राम के पास अपनी पत्नी को देने के लिए बेरोजगारी का खाली समय था, तब उसकी पत्नी उसे निर्धन जानकर उसका अनादर करते हुए सदा राम से दूर रहती। और जब राम एक दुकान में व्यापार चलाने लगा, तब राम के पास धन का आगमन होने लगा। उसकी दुकान उसके मधुर व्यवहार और कठिन परिश्रम से खूब उन्नति करने लगा। अब राम को अपनी पत्नी को देने के लिए समय नहीं बचता। वह प्रातः 8 बजे दुकान जाता, दोपहर में 3 बजे खाना खाने घर आता, फिर 4 बजे दुकान जाकर रात में 11 बजे घर वापस आता। राम के इस कठिन परिश्रम से उसके ग्राहक संतुष्ट रहते, परंतु उसकी पत्नी सदा राम से असंतुष्ट ही रहती। राम ने विवाह के बाद अपनी पत्नी का प्यार नहीं पाया। धीरे धीरे समय बीतने पर विवाह के 5 वर्षों के बाद भी राम को कोई संतान नहीं हुआ। राम की चिंता बहुत बढ़ गई। राम ने अपना जीवन चिंता में ही बिताया। पहले सरकारी सेवा प्राप्त करने की जितोड़ परिश्रम और चिंता, फिर विवाह के बाद बेरोजगारी और दाम्पत्य जीवन को धनहीन होने से चलाने की चिंता। अब जब उसके पास धन तो था, परंतु औलाद नहीं रहने की चिंता उसे खाए जा रही थी। चिंता की आग ने राम को पूरी तरह से जला दिया। अब राम हंसना भूल गया। कई जांच के बाद राम और उसकी पत्नी औलाद पाने के लिए बिल्कुल परिपूर्ण और स्वस्थ थे। फिर भी राम को औलाद का सुख नहीं मिल पा रहा था। तब कुछ पूजा जाप संकल्प करवाने से कुछ दिनों के बाद राम को खुशखबरी मिली कि उसकी पत्नी गर्भवती है। वह बड़ा खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद राम के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। अब राम समाज और रिश्तेदारों के बीच अपना सिर उठाकर चलने लगा। इसी तरह 2 वर्षों के बाद राम को एक और संतान पुत्र प्राप्त हुआ। राम खुश रहने लगा, परंतु दुख और अपमान अब भी उसके साथ थे। उसकी पत्नी अब और भी अधिक अनादर अपमान राम की करने लगी। जब राम को औलाद नहीं था और जब राम पिता बन गया, तब भी उसकी पत्नी राम का अपमान करने में कोई चूक नहीं करती। राम के पास धन, औलाद, सुंदर पत्नी तो थी, परंतु उसकी पत्नी उससे कभी मित्र भाव से नहीं रहती, सदा राम को अपने आप से दूर ही रखती। प्यारा राम, जिसे सदा अपने माँ और पिता से अपार स्नेह मिला, वह अपनी पत्नी के प्यार के लिए तरसने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कारण है जो मुझे अपनी पत्नी का प्यार नहीं मिल पा रहा। क्यों, आखिर क्यों
मेरी पत्नी मुझसे सदा दूरी बनाए रखती है। राम का वैवाहिक जीवन प्यार के दो मीठे बोल सुने बीतने लगा। राम का जीवन भगवान राम के वनवास की तरह बीतने लगा। फर्क बस इतना था कि भगवान राम वनवास में अपनी पत्नी माता सीता के साथ थे और यह राम वनवास में अपनी पत्नी के बिना संसार रूपी जंगल में भटक रहा था। दुखी मन से राम सारे संसार से अपना दुख छिपाकर जी रहा था। अपनी पत्नी के दुर्व्यवहार और परायेपन से वह भीतर ही भीतर घुट रहा था। इतने दुख और चिंता का असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ा और राम को मधुमेह, शुगर का आंशिक रोग हो गया। वैसे तो राम बचपन से ही सुबह जंगल के रास्ते में दौड़ता, कसरत करता और योग करता चला आ रहा था। वह स्वस्थ रहने के लिए सदा सक्रिय था, जिसके फलस्वरूप राम लंबा और पुष्ट शरीर का मालिक था। परंतु जब विपदा ने भगवान राम को 14 साल जंगल में भटकाया, तो विपदा इस राम को कैसे छोड़ देती। राम अपने दुकान और धन पर ध्यान केंद्रित करने लगा। धीरे धीरे समय बीतने पर अब राम पर एक विपत्ति और आ गई। राम का बड़ा भाई उत्तम अपनी बेटी का विवाह और अपने बेटों के बड़े होने के कारण राम से बंटवारा कर लिया। राम का बड़ा भाई उत्तम धूर्त और बहुत चालाक था, जबकि राम भोला भाला, सच्चा हृदय और निर्मल हृदय वाला था। उत्तम राम को अलग करके राम के बुरे दिनों की कामना करता। उत्तम की बुराई में उसका बेटा भी बराबर का साथ निभाता। उत्तम और राम में अपने पिता के संपत्ति को लेकर सदा झगड़े हुए करते। इस झगड़े के बाद राम को अपना अधिकार कभी नहीं मिल पाता। हर बार राम को अपने पिता के संपत्ति में बराबर अधिकार नहीं मिल पाने का सबसे बड़ा कारण राम की पत्नी के द्वारा राम का साथ नहीं देना और राम से कहना कि यह जमीन, यह चीज, यह अधिकार छोड़ दीजिए, अपने भाई को ही रखने दीजिए। इस कारण राम अपने पिता के सभी संपत्ति में बलिदान करने लगा। उत्तम कपट की चाल पर चलकर राम से सदा गुप्त शत्रुता निभाता, परंतु राम की पत्नी राम के ससुराल वालों से सच्चा मित्रता निभाता। राम के सास को उत्तम खुशी खुशी अपना कपट छुपाकर इलाज कराने रांची ले जाता। राम के ससुराल वालों से अच्छा रिश्ता निभाता। यह सब राम सामान्य समझता था। इसके पीछे अपने भाई का कपट उसे 12 साल के बाद समझ में आया। उत्तम उसकी पत्नी और ससुराल वालों के लिए अच्छा बना रहता, भाई से शत्रुता और भाई की पत्नी से मित्रता, यह उत्तम का सोचा समझा एक चाल था। कुछ दिनों के बाद राम जिस दुकान में धन कमाया करता था, उस दुकान के भूस्वामी ने राम से कहा कि यह दुकान हम खुद चलाएंगे, इसीलिए आप दूसरा दुकान का स्थान ढूंढ लीजिए। अब राम बेरोजगार, पत्नी का वियोग, भाई की शत्रुता, सारे दुख एक साथ झेलने लगा। परंतु इस विपदा की घड़ी में राम के साथ 4 सच्चे हितैषी, उसके 2 बहन, एक मैं और एक सबसे उच्च हितैषी जो जिसके साथ हो वह कभी नहीं हारता। सारी दुनिया एक तरफ और वह हितैषी एक तरफ। वह हितैषी का नाम भगवान शिव है। वह राम का सदैव साथ दिया करते। शिव ही राम की ताकत, आत्मविश्वास, प्रेरणा और सांसें थे।
राम और भगवान शिव एक दूसरे के पूरक थे। राम की हर सांस में शिव का स्मरण होता था। राम के दोनों बहनों ने राम को नए दुकान में रोजगार करने का विचार दिया। अपनी दोनों बहन को राम अपना गुरु और अपना दो भाई समझता। फिर राम ने एक दुकान संभाला और व्यापार करने लगा, परंतु बुरा समय अभी टला नहीं था। इसलिए राम के बड़े भाई ने सम्मिलित मकान को पुराना बताकर मकान तोड़कर भली भांति बंटवारा करने के लिए अपना अपना मकान निर्माण करने के लिए राम को कहा। समय बीतने पर पुराना मकान टूट गया और दोनों भाई ने आधे आधे जमीन पर अपना अपना मकान निर्माण कर भली भांति अलग हो गए। मकान निर्माण के समय राम को उसके भाई उत्तम ने सैकड़ों बाधाएं दी, परंतु राम के साथ उसके दो बहनें, एक मैं और एक भगवान शिव थे। इसी कारण राम का मकान यज्ञ के समान चारों दिशाओं में खुशबू फैलाकर सुदृढ़ता से निर्मित हुआ। अपने घर के निर्माण में राम और उसकी पत्नी और बच्चे मजदूर की भांति परिश्रम किए। जिस प्रकार भगवान राम के मंदिर का हर ईंटा में श्री राम लिखा है, उसी प्रकार मेरे मित्र राम के मकान के हर ईंट की जुड़ाई में सीमेंट, बालू, पानी में राम का पसीना, घर निर्माण की आशा, भाई के विरोध करने पर शिव से पूर्ण गृह निर्माण की प्रार्थना, उसके आंसू मिले थे। सैकड़ों विघ्न के बाद राम का घर भली भांति निर्मित हुआ। राम और उसके भाई तो अलग अलग हो घरों में रहने लगे और अलग हो गए, परंतु अलग नहीं हुई तो राम की पत्नी। जिस भाई ने राम के रास्ते के नीचे मिट्टी में छुपाकर कांटे बोई थी, हर बार जब राम अपने जीवन के रास्ते पर चलता तो एकाएक रास्ते के मिट्टी में छुपाए गए कांटे से हर बार राम के पैर लहूलुहान हो जाते। उस बुरे इंसान से राम जीवन भर दूरी बनाए रखना चाहता था, लेकिन राम की पत्नी राम के हजार मना करने पर भी राम के भाई उत्तम और उसके परिवार से मेल जोल रखने लगी। जो स्त्री अपने पति से कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती, वह स्त्री राम के सैकड़ों दुख देने वाले से गहरी मित्रता बनाए रखती और उसके घर के सभी कार्यों में दासी की तरह योगदान देती। राम को अपनी पत्नी की सच्चाई तब पता चला जब राम ने बृहस्पतिवार व्रत रखना प्रारंभ किया। बृहस्पतिवार व्रत के प्रभाव से भगवान उसे सदा अपनी पत्नी की सच्चाई बताने का प्रयास करने लगे। मेरा सच्चा मित्र अपनी गृहस्थी चलाने के लिए सदा परिश्रम करता और अपनी पत्नी को दुष्ट पड़ोसी से दूर रखना चाहता, परंतु राम की पत्नी अपने पड़ोसी से और अधिक नजदीकियां बढ़ाने लगी। राम मुझसे सदा इन बातों पर सवाल किया करता और फूट फूट कर रोया करता। मुझे मेरे मित्र की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। वह अपने दुख बताकर मुझसे पूछा करता कि जो पति अपने पत्नी को धन का सुख, भौतिक सुख, तन का सुख, मित्र की भावना का सुख देता है, उसकी पत्नी की आंखें सदा उससे झूठ बोलती है। उसकी पत्नी सदा अपने पति से दूर रहना चाहती है। ऐसा क्यों? मैं उससे कुछ नहीं कह पाता। मैंने एक बार राम से पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा दे रही है? तब राम ने
विस्तार से बताया कि उसका पड़ोसी राम की अनुपस्थिति में उसके घर के सामान को मांगा करता। पड़ोसी के पत्नी राम को बिना बताए पकवान राम की पत्नी को दिया करती। राम की पत्नी भी अपने पति को बिना बताए पड़ोसन को पकवान दिया करती। एक बार राम की पत्नी पड़ोसी के घर पूजा के अवसर में दासी की तरह काम कर रही थी। वह अपने घर में पति और बच्चों से सीधे मुंह बात भी नहीं करती, लेकिन पड़ोसी के घर खिलखिलाकर हंसती, बहुत खुश रहती। पड़ोसी के घर को अपना समझती। यह देखकर राम का खून खौल गया। कई महीनों से पत्नी के आचरण से वह दुखी था। उसने अपनी पत्नी को घर बुलाया और गुस्से में पूछा, अपना घर, अपना परिवार सब त्याग कर दूसरे के घर में दासी की तरह काम क्यों करती हो? दूसरों के घर में बहुत खुश रहती हो और अपने घर में सदा उदास रहती हो। तो राम की पत्नी बदतमीजी से राम के साथ पेश आती है, जिसके कारण राम अपनी पत्नी के गाल में 4-5 थप्पड़ लगाता है। इस पर वह रूठकर राम को कहती है कि अब मैं आपकी सच्चाई जान गई हूँ। आपसे अच्छा तो आपका भाई पड़ोसी है, इसीलिए मैं आपके बिना रह सकती हूँ, लेकिन पड़ोसी के बिना मैं नहीं रह सकती। यह सुनकर राम को बड़ा दुख हुआ। जिस पड़ोसी ने राम को सैकड़ों दुख और छल दिए हैं, वह जिस पत्नी को सदा अपने छत्रछाया में दुनिया के धूप से बचाना चाहा, वह जिस पत्नी को रक्षक बनकर दुनिया के भेड़ियों से बचाना चाहा, आज वही पत्नी भेड़िए के बिना नहीं रह सकती, अपने पति के बिना जरूर रह सकती है। यह सुनकर राम को मृत्यु के बराबर दुख हुआ। फिर राम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए मुझसे कहता है कि कुछ दिनों के बाद राम ने अपनी पत्नी को माफ करके प्यार से रहने लगा। लेकिन जिसकी आदत गलती करने की हो जाती है, वह बार बार गलती करता रहता है। सदैव छठ पूजा राम के पड़ोसी उसके बड़े भाई उत्तम के घर में सम्मिलित होता आया था। इस बार भी छठ पूजा एक ही साथ होने का निश्चय हुआ। दोनों भाई ने बराबर धन मिलाकर छठ पूजा एक साथ करने का विचार बनाया। राम ने पूजा की सारी सामग्री खरीदकर अपने पड़ोसी के घर में ला दिया। पूजा प्रारंभ हुई। फिर से उसकी पत्नी दासी की तरह पड़ोसी के घर में काम करने लगी। राम ने सोचा पूजा में सभी बढ़ चढ़कर काम करते हैं। फिर छठ पूजा के खंडना महाप्रसाद बनने के समय सायंकाल में जब राम अपने पड़ोसी के घर देखने गया, तो ईश्वर ने उसे एक सच्चाई दिखाई कि उसकी पत्नी प्रसाद कमरे के चौखट में खड़ी और उसका बड़ा भाई उसके सामने घूम रहा था। राम को अचानक अंदर आता देख उसकी पत्नी कमरे में चली गई और उसका पड़ोसी चोर के समान अपनी चोरी साबित हो जाने के डर से बाहर निकल गया। राम यह देखकर कि जो रिश्ते में दूरी रहना चाहिए, वे इतने नज़दीक कैसे हो सकते हैं। राम सोचता रहा कि मुंह खोलूं या चुप रहूं। तभी वहां सारे लोग प्रसाद लेने के लिए इकट्ठा हो गए। राम चुप रहा, क्योंकि राम एक ऐसे अंधेरे कुएं में गिरा था जहां उसे अपनों ने धकेल दिया था। बृहस्पतिवार का व्रत करने से बृहस्पति देव ने राम को नई सच्चाई से अवगत कराया। एक शाम को राम बाहर से अपने घर आ रहा था। तभी उसने देखा कि घर के बाहर उसकी पत्नी खड़ी थी। उत्तम भी
अपने घर के बाहर खड़ा था। राम को देखकर उसकी पत्नी डर कर घर में घुस गई। तब राम सब समझ गया, फिर भी उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। अब राम के सामने उसकी पत्नी अपने पड़ोसी की पत्नी से मीठी मीठी बातें करती थी। राम अपने परिवार को बिखरने के डर से डरता था, इसीलिए सब कुछ चुप रहकर सहता था। उसकी कहानी सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उसने यह सच्चाई 2 वर्ष से अपने अंदर छुपाकर काले पानी जितना कष्ट भोगा। यदि राम ने मुझे यह सच्चाई ना बताया होता तो उसके मन का बोझ हल्का नहीं होता और इस बोझ के भार से राम दबकर शायद पागल हो जाता। मित्रों, मेरे मित्र के साथ बड़ा दुखद घटना घटित हो गया। जो मित्र विवाह के पहले सदा हंसाता रहता था, वह विवाह के बाद हंसना भी भूल गया। जिसे अपना आधा अंग समझता था, वह आधा अंग कभी उसकी नहीं हो पाई। लोगों से गलतियां हो जाया करती है, परंतु बुद्धिमान अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं और कान पकड़कर जीवन में इसे नहीं दोहराते। परंतु मेरे मित्र की व्यथा पूर्व जन्म के सजा की तरह थी, जो इस जन्म में राम के जीवन की ज्योति को धीरे धीरे बुझा रही थी। मेरे द्वारा समझाए जाने पर राम अंधेरे कुएं से बाहर निकल रहा था। वह मुझसे कहता कि सभी पराए मुझे दुख देते, सभी मुझे छलते, पर अपनी पत्नी का छल मुझसे सहन नहीं होता है। राम के साथ यह घटना पिछले 12 वर्षों से होता चला आ रहा था, परंतु राम को यह सच्चाई बृहस्पतिवार व्रत करने से अब मालूम हुआ। अब मेरा मित्र इस संसार के इंसानों से प्यार नहीं करता। वह इंसानों से इतना रूठ गया है कि अब वह अपना प्यार जानवरों, पक्षियों से किया करता है। अब वह इस संसार से रूठकर अपने शिव से प्यार करता है। सच है मित्रों, जब हम किसी से एक बदन दो जान की तरह प्यार करते हैं और वह बदन एक होना ही नहीं चाहता, सदा अपने जीवन साथी से दूर रहना चाहता है, तो दूसरा बदन रेत की तरह बिखर जाता है और ईश्वर से कहता है कि अगले जन्म में मुझे अपने मंदिर का बेलपत्र का पेड़ बना देना, पर इंसान भूल कर भी नहीं बनाना, क्योंकि सच्चे सीधे इंसान को उसके अपने ही दगा दे जाते हैं। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।